तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो आइए हम लोग फिर से आज इस क्लास में पैरामेडिकल, बिहार एसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और भी कंपटीशन जैसे नवोदय की तैयारी कराने वाले सवाल में ये सब सवाल बहुत वीआई सवाल है। तो आइए आज का हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, x, x+2, x+4, x+6, x+8 का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर सूत्र होता है, देखो ध्यान से, औसत बराबर सूत्र होता है योग बटे संख्या। क्या होता है, योग बटे संख्या। औसत बराबर होता है फॉर्मूला योग बटे संख्या होता है। अगर नियम से चलेंगे तो पहले हम लोग नियम से चलते, औसत बराबर याद रखना क्या होता है, योग बटे संख्या। तो यहां से योग करेंगे तो योग क्या है, पहला संख्या क्या है x, पहला क्या है x, दूसरा क्या है x+2, तीसरा क्या है x+4, तीसरा क्या है x+6 और चौथा क्या है 8। टोटल क्या संख्या है, 5 गए, 5 गए बटे 5 लिख दे, कोई दिक्कत। अब सब x को जोड़ेंगे तो क्या बार x है, 5 बार x है, 5x हो जाए, कितना x हो जाएगा 5x। सब जो 4 2 6 6 6 8 6 6 12 12 8 20 हो जाएगा, 20 हो गया। अब देखिए बटे में 5 है, 5 लिख दिए, कॉमन ले लेंगे, 5 को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना। 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ से x, और यहाँ से क्या बच जाएगा 4, x+4। इस तरह से आएगा, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा x+4। आंसर क्या आ जाएगा x+4। आया समझ में, ये हो गया क्या बेसिक मेथड, समझ रहे हो ना। इसका ट्रिकली कैसे बनाएंगे, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, बिना कलम कॉपी छुए कैसे बनाएंगे वो देखो। पहला क्या है x, x+4 सॉरी x+2, x+4, x+6, x+8 का औसत क्या, औसत मतलब मध्य होता है, औसत मतलब माध्य होता है, माध्य मतलब बीच। जैसे वो लड़का बीच में कौन है, वो बेंच पर, वो बीच में है ना। तो बीच कब निकाला जाता है, जब बीच में रहेगा तो सीधे बीच वाला आंसर कब होगा, जब बीच का अंतर समान रहेगा तब। देखो यहाँ कहता है x, यहाँ कहता है 2, कितना का अंतर आया, 2 जोड़ दिया। यहाँ कहता है 4, कितना जोड़ा है 2, 4 में फिर 2 जोड़ा 6 आया, 6 में 2 जोड़ा 8 आया, आया ना, मतलब अंतर समान है। तो सीधा बीच में देखो कौन है, 2 इधर गया 2 इधर गया, बीच में कौन है x+4। तो इसका आंसर क्या होगा x+4। ऑप्शन सी। कौन ने सी बोला था, कौन बोला था सी, चल बहादुर ने बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। समझी लक्ष्मी, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। समझी तुम, चलो समझी तो बना के दिखाओ। 10 15 20 25 डॉट 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 का लास्ट में दे देते हैं 55 का औसत क्या है, बताओ इसका औसत क्या होगा, इसका औसत बताइए। हाँ बोलिए, औसत इसका क्या होगा। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। आंसर आया सुधांशु, कितना आया, हम क्या बोले थे, औसत जब निकालने रहा सबसे पहले बीच का डिफरेंस देखें क्या सेम है, और जब बीच का डिफरेंस सेम रहे ना तो क्या होता है, तो बीच वाला, क्या इसमें बीच वाला पता चल रहा है, डॉट डॉट बीच वाला नहीं पता चल रहा है।
और एक और रूल है क्या, सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ेंगे तो 25 30 सबको लिखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। और ये भी बोले नहीं थे, लेकिन सुन लो क्या करना है। जब इस तरह का गैप सेम रहेगा ना, बीच का डिफरेंस जब सेम रहेगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ देना है, दूर से क्या कर देना, भाग कर देना। एवरेज बराबर ए भी है जी, मतलब एवरेज होता है। एवरेज बराबर हो जाएगा 10 प्लस लास्ट में 55 है, अब बटे में 2, 55 10 65, 65 में 2 भाग करो, क्या आ जाएगा 32.5 आएगा। आंसर होगा 32.5। आया था 32.5, हाँ 65/2 आएगा। सीखा रहे, जब बीच का गैप इस तरह सा रहे सेम तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। चलो एक और सवाल दे रहे हैं तुम लोग को, भाषा वाला सवाल। 3 व्यक्तियों पी क्यू और आर, लिख लो। 3 व्यक्तियों पी क्यू और आर की औसत आयु औसत आयु 24 वर्ष। चौबीस वर्ष है। एस समूह में शामिल होता है, एस समूह में शामिल होता है। एस समूह में शामिल होता है, औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। यदि एक और व्यक्ति टी, यदि एक और व्यक्ति टी जो एस से 4 वर्ष बड़ा है, जो एस से 4 वर्ष बड़ा है, समूह में शामिल होता है। शामिल होता है। शामिल होता है तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगा, देखना। औसत आयु क्या होगी और एस की आयु क्या। चलिए बनाइए विदाउट ऑप्शन। बनेगा नहीं बनेगा। चलिए समझिए सवाल को। सवाल को पहले समझना है। सवाल कहा क्या रहा, सवाल कह रहा है 3 व्यक्तियों, क्या व्यक्ति है 3, एक पी क्यू आर, कितना व्यक्ति है 3 पी क्यू आर की औसत आयु 24 वर्ष। औसत आयु तीनों क्या है 24 वर्ष है। और कह रहा है एस समूह में शामिल हो गया, उस समूह में एस नामक लड़का आकर, व्यक्ति आकर शामिल हो गया। और कह रहा औसत 30 वर्ष हो गया। पहले जितना औसत था ना उससे सीधा सीधे कहा जाए 30 वर्ष हो गया। कितना हो गया औसत 30 वर्ष हुआ। एस समूह में शामिल होता है, औसत 30 वर्ष हो जाती है। यदि एक और व्यक्ति, फिर एक और व्यक्ति आ गया, तो व्यक्ति क्या होता है एक और आ जाता है जो एस से 4 वर्ष बड़ा है। जो किससे बड़ा है एस से कितना वर्ष बड़ा है 4 वर्ष बड़ा है। समूह में शामिल होता है तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, एस की उम्र क्या होगी, दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या व्यक्ति स्वरूप था 3 गो व्यक्ति था। कितना था 3 व्यक्ति। कौन कौन था
P प्लस Q प्लस R, ठीक ना। इसका हम योग निकाल रहे हैं। योग बराबर सूत्र याद रखेगा क्या होता है, औसत गुना संख्या। क्या होता है, औसत गुना संख्या। योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो हम तीनों का योग, तीनों मिलकर क्या साल का होगा वो निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो योग बराबर औसत, औसत तीनों का औसत कितना है, हाँ? अच्छा देख कितना है इसकी उम्र, 48। चलो बालक है इसका उम्र 48 निकाला, देखते हैं। तीनों का औसत क्या है 24, संख्या क्या हुई, इसलिए 3 से गुना कर दें। 24 या 72, तीनों मिलकर क्या साल का है, तीनों का उम्र जोड़ दिए क्या साल का हो गया, 72 साल। दिख रहा है, तीनों मिलकर क्या साल का है, 72 साल का है। कोई दिक्कत, इधर आ जाओ, वहां पर बैठा। तीनों मिलकर कितना हो गया, 72। आगे सवाल पढ़ो, कह रहा एस समूह में शामिल होता है, फिर एस नाम कर व्यक्ति आकर समूह में क्या हो गया, शामिल हो गया। पहले से क्या व्यक्ति था, P प्लस Q प्लस R, 3 गो था, एक और अगला साथ में शामिल हो गया, चौथा कौन आ गया, S। अब औसत देखो कितना हो जाता है, एक और व्यक्ति 30 साल हो जाता है, औसत क्या हो गया 30 साल। देखो औसत कितना होता है, 4 गो आ गया तो औसत कितना हो गया 30। अब बताओ उस समय 3 गो था, 3 से गुना के इस बार क्या बंदा है, तो 4 से गुना करेंगे, 24 क्या होता है, सॉरी 30 चौके 120 होता है, हो गया ना। तीनों P Q R तीनों मिलकर क्या साल के, 72 साल के। इस बार P Q R S चारों मिलकर क्या साल के। इसका मतलब अगर हम घटा देंगे तो देखो S R का नहीं निकल, S का नहीं निकल जाएगा, ये सब कट जाएगा, घटाएंगे तो ये सब की होगा, कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ सिर्फ की बचेगा S, और यहाँ घटाएंगे, अब 72 में 120 घटाएंगे, 8 उधर 80, 48 होता है, हाँ 48 हो गया। तो माइनस से माइनस कट गया, तो S बराबर की हो गया, सही है, बालक निकाला 48 साल। S क्या साल का हो गया, हमको S की भी उम्र पूछ रहा था, S क्या साल का हो गया 48 साल। अभी भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कुछ कह रहा है। S 48 साल का हो गया, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इतना है, तो फिर कहता है यदि एक और व्यक्ति फिर आ गया, पहले 3 गो था, 4 गो, अब एक और व्यक्ति आ गया, अब कौन आ गया, T आ गया, कौन आ गया T, जो S से 4 साल बड़ा है, किससे बड़ा है, S से 4 साल बड़ा है। बताओ S यहाँ क्या साल का निकला है, 48, तो T क्या साल का होगा, 4 साल बड़ा है, 4 जोड़ देंगे ना 48 में, नहीं समझा। S क्या साल के 48 साल, तो T क्या साल का हो जाएगा, कह T जो है ना S से 4 साल बड़ा है, तो 4 जोड़ देंगे तो 48 साल क्या हो जाएगा, T क्या साल का हो गया। अब पांचों का औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पांचों का औसत। अब बताओ पांचों का औसत पूछ रहा है, तो पहले हमको 4 का देखो योग पता है, 4 को बंदा मिलकर क्या साल था 120, मतलब 4 को बंदा कौन था, P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये सब मिलकर क्या साल का था 120। इसमें ये कौन शामिल हो रहा है, T का हम उम्र निकाल लिए, कितना हो गया, यहाँ T जोड़ देते, इधर भी T का उम्र जोड़ देंगे, T क्या साल के 52 साल का है। अब बटे हमको औसत निकालना, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे योग बटे संख्या, क्या मुंडी हो गया, 5 से भाग कर देना, जोड़ दो, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटे में 5, भाग कर दो, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आंसर होगा, भाग कर दो आंसर आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए, लॉग क्या है, लॉग क्या है, मतलब ऐसे जल्दी लिख लो, देखो आंसर कितना है, विकलांग पॉइंट में आंसर है। एक तो 52 साल सही है, 48 आया था ना, S 48 साल का है, ठीक है, 34.4 आएगा, भाग करेगा ना इसको 34.4 आएगा।
34.4 आएगा। आंसर है 48 और 34.4। हाँ, इतना आया। हाँ, गुड। चलो लिख लो जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन है लिखा हुआ 40। 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से बदल जाए, यदि संख्या 100 को 140 से जल्दी बताओ। देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है, औसत में कितनी की वृद्धि हो जाएगा। जब इस तरह का सवाल है ना, ज्यादा सोचना नहीं है। पहले संख्या 100 था, उसको 100 को बदल कर 100 का बदला की लिख दिया, 140 लिख दिया। तो बताओ संख्या बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है? 40 बढ़ रहा है, औसत में भी बढ़ा देना। अब देखो 40 संख्या में बढ़ रहा है, टोटल संख्या है कितना? 71 है, सॉरी 40 है। टोटल संख्या क्या है? 40 से भाग कर देंगे, कट जाएगा, क्या आएगा? एक आंसर इसका 1 से बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1। सीधे लॉजिक लगाना है, संख्या कितना बढ़ा। योग संख्या देखो, टोटल लड़का टोटल 40 संख्या, ठीक। उस 40 संख्या में योग संख्या जो है ना, वो 100 वाला है। क्या बोला है? 100 है। उस 100 वाला संख्या को हटा दिया, उसके बदला की ला दिया? 140 ला दिया। तो कितना बढ़ गया? 40 बढ़ेगा तो 40 बढ़ गया। 40 बढ़ा संख्या पूरे पर, हमको औसत निकालना है। तो क्या संख्या है, इसलिए 40 से भाग कर देंगे, औसत हो गया। कहा कितना औसत में कितनी की वृद्धि हुआ? औसत, हमको औसत निकल गया, औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगा। आंसर 1 हो गया। बन गया सवाल, समझा? नहीं प्रोसेस से जाएगा, थोड़ा लंबा बनेगा। ओके चलो, कंपटीशन मेथड है, शॉर्ट में चलना है। चलो एक और सवाल है इसी तरह का। सवाल है 45 संख्याओं का औसत 150 बाद में पाया गया
कि एक संख्या 46 को गलती से 91 के रूप में लिखा गया। सही संख्या ज्ञात करो। चलो इसको भी बनाओ। सही संख्या ज्ञात करो, जल्दी ज्ञात करो। बनेगा? देखो कुछ नहीं, सेम सवाल उसी तरह बनेगा। एक बोलती, एक ऑप्शन होना है 151, 147, 149, 153। ऑप्शन दे। ऑप्शन है 151, 147, ऑप्शन 149 और डी ऑप्शन है 153। चलिए बताइए क्या होगा सही। देखिए सवाल क्या करा 45 संख्याओं का औसत 150 है। बाद में पाया गया कि एक संख्या 46 को गलती से 91 लिख दिया। लिखना था 46, समझ रहे हो बालक? 46 लिखना था, 46 गलती से क्या लिख दिया? 91 लिख दिया। बताओ ज्यादा लिख दिया था कम लिख दिया? ज्यादा लग दिया। अगर रियल में निकलेगा औसत कम होगा कि बढ़ेगा? कमेगा ना। उसको लिखना था रियल में 46, लिखते मिस्टेक हो गया, 46 के बदला की लिखा गया 91। क्या लिखा गया? अगर इसका सही मान निकालेंगे तो बढ़ेगा घटेगा क्योंकि 46 हमको चाहिए, हो गया 91। कितना मिस्टेक हुआ था? 45। कितना मिस्टेक हुआ था? तो क्या संख्या है? 45 से भाग कर देंगे, कटेगा तो क्या आएगा? एक सही आया। लेकिन पूछ रहा है सही औसत क्या होगा? क्या लिखा गया? सही औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही। तो पहले औसत कितना था 45 संख्या? 150 था। बताइए घटेगा झुकेगा? घटेगा। ये क्या होगा? घटेगा। इसका 149 होगा। क्या होगा? 149 माइनस हो रहा है यहाँ। आई बात समझ में? इस तरह सवाल को इसे बनाना। 149 होगा। सही है, ऑप्शन भी है। समझा बालक? अच्छा लिखो, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत निकालो तो क्या होगा रे बालक? निकालो। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? 3 होगा। कौन बोला 3? तुम बोला। तुम बोलो। प्राकृत संख्या समझती हो? नेचुरल नंबर समझती हो? नहीं समझती हो? बहुत अच्छा। तुम बता रहे प्राकृत संख्या समझते हो? नेचुरल नंबर। हाँ, किसे कहते हैं? काउंटिंग की सारी संख्या क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कहते हैं। कहां से काउंटिंग शुरू होता है? 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है? प्रथम 5। प्रथम मतलब शुरू का 5 गो। इसका औसत पूछ रहा है। जब क्या करेगा? सभी को जोड़ दो और जब संख्या 4 से भाग कर दो। जोड़ेगा तो क्या आएगा? ये 15। 15/5 करेंगे 3 आएगा। ये तो बेसिक नियम हुआ। या क्या करो? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करो। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो। 1 + 5/2 करेंगे 6 होगा। या क्या करो? अगर बीच दिख रहा है तो बीच में जो वही आंसर हो जाएगा। 3 मेथड इसका। समझ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो। लिखो, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मान निकालो। प्रथम 5 पूर्ण संख्या
का माध्य क्या होगा? माध्य या औसत एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो होगा माध्य और औसत एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं करना। कितना आया? सबको आया? तुमको आया? अब तुमको ये पते नहीं पूर्ण संख्या तुमसे आया? नो। हाँ, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित गिनती की संख्या। शून्य, 1 2 3 4 5 गो कहा, देखो 5 गो पूर गया। अब बीच में कौन है? 2 है, बीच में 2 है तो 2 अंक करोगे। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकालो। इसका आंसर बोलो। प्रथम 5 विषम संख्या का 5 होगा। तुमको समझ में आ रहा है? समझ रहे लड़की? विषम संख्या समझती है? किसे कहते विषम संख्या? हाँ, जो मारेंगे खुद से लगा दो ठोकी। विषम संख्या वो संख्या होती है जिसमें दोष पूरा पूरा भाग नहीं लगे। जैसे 1 3 5 7 9, क्या कहा? 5 गुना कहा, तो बीच में कौन है? 5 आंसर हो गया। समझे? प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे? तो देखो सम संख्या कहां शुरू होती है? 2 4 6 8 10, 5 को पूरा, बीच में 6 हो गया। अब चेंज कर, चलो लिखो तो प्रथम 6 लिखो तो प्रथम 6 सम संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 6, यहाँ 6 कर दो, यहाँ प्रथम 6 सम संख्या का औसत या प्रथम 6 विषम संख्या का औसत, दोनों को निकालो। 7 हुआ। प्रथम 6 सम संख्या का औसत। हाँ सही है। कौन विधि तुम लोग बनाया? जोड़ के भाग जोड़ के भाग करके। तुम कौन विधि बनाया बालक? डायरेक्ट। तुम सुधांशु किस मेथड से बनाया? मैंने वो रखता है पहला और दूसरा जोड़ कहा हो? पहला और आखिरी जोड़ बनाओ, सबसे बेस्ट मेथड होता है। देखो प्रथम 6 विषम संख्या का औसत पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? पहला 1 3 5 7 9, 11 दिन होगा। इस बार बीच ढूंढेगा तो मिलेगा? बीच वाला से गड़बड़ा जाएगा। बीच मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 3 इधर भी 3 इधर, बीच में कोई नहीं है। इस बार नहीं बीच से क्या करना? फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो। फर्स्ट और लास्ट जोड़ेंगे, 1 में 11 जोड़ेंगे, 2 12 12 का 6 आ गया। वो कर देना। या बीच हमको दिख रहा है, तुम लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, बीच में आएगा ना? तो बताओ 5 और 7 के बीच में क्या होता है? 6 होता है, इसलिए आंसर 6 हो गया। समझा? 5 और 7 के बीच में हमको ढूंढना है। अब जैसे इस पे 2 लड़के, अब बीच में नहीं कुछ दिख रहा है, ढूंढो कहीं दिख जाए। चलो इसमें बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कारक कैसा संख्या? सम संख्या। 2 4 6 8 10 और जाएगा 12। तब बीच में फिर ढूंढेगा तो गड़बड़ है, 3 इधर बीच है ये नहीं, तो 6 और 8 के बीच में क्या होता है? आंसर 7। या फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 2 और 12 12 2 14 14 का दार 7। आया बात समझ में? चलो चलिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 3 लगातार प्राकृत संख्या औसत 19 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें।
जल्दी, फास्ट। कितना होगा? सही जवाब। कैसे 18 निकाल लिया तुम लोग? निकला? हाँ, लगता है तुम्हारा सही में सही निकल गया है। तैयारी हो गया तुम्हारा। रिजल्ट अभी आंसर की सिर्फ दिया है, रिजल्ट तो जारी कर दिया है? निकल गया, सिलेक्शन हो गया है। अब खाली कॉलेज अलाउड करेगा, है ना? तुम रे कर भाई निकालेगा कि नहीं? मिठाई तुमने नहीं खिलाया सबको? तुम्हें पापा अभी तक? स्कूल में हो जाएगा, स्कूल में हो जाएगा तब भोज करेगा कि अभी मिठाई खिलाएगा? मम्मी कहेगा सर मिठाई मांग रहे। चोरे है तुम लड़का। निकल गया तो अभी मिठाइयों खिलाने में तुमको शर्म लगता है? हाँ, नहीं कुछ तो बतासा समझता है ना, वही खरीद के लेकर आना, सबका पीस दे देना। बतासा समझता है, घर में रखल है, लेकर आना। चलिए देखिए, लड़का सही बोला, इसका आंसर क्या होगा? 18 होगा। कैसे होगा समझते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ? 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। पहले इसका बेसिक से समझाते हैं, तब इसका शॉर्ट मेथड जैसे ही बताया उस तरह से बताएंगे। कह रहा है 3 लगातार कैसी संख्या है? 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझ में आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? कोई भी 3 गो लगातार है, कोई 3 गो क्या है? लगातार है। हम मान लेते अगर नियम से चलेंगे ना तो मानेंगे, माना कि पहला संख्या क्या मानेंगे? एक्स। पहला संख्या, दूसरा संख्या x + 1 लगातार है ना, मतलब एगो अगर मान लो x का मान 10 होगा, दूसरा क्या होगा? 11, फिर क्या होगा? 12। 3 को कोई भी लगातार, देखो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक क्या है? एक के बाद एक आता है, जैसे 1 2 3 आता है लगातार। x का मान अगर कुछ भी आएगा, मान लो 20 आएगा तो क्या होगा? 21। अगला फिर क्या होगा? 22। अगर ये 18 हुआ तो क्या होगा? 19। 19 के बाद क्या होगा? तो चलो तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? x + 2। x प्लस क्या हो जाएगा? 2। यहाँ औसत दे ले, क्या दे ले? औसत कितना दे रहे? 19। औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या बराबर 19। नियम से चल रहे हैं। अब बताओ योग कितना हो जाएगा? पहला संख्या की है, दूसरा संख्या की है, तीसरा संख्या की है, बराबर में की है 19। बटे में क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3x ना हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे 2x 3, बराबर कोना कोनी गुने 19 57 हो जाएगा। तो 3x बराबर 57 प्लस में 3 उधर जाके हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा? घटेगा तो 54। 18 तिया एक संख्या क्या होगा? x का मान की निकला, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा? आई हो गया। सब छोटका की दिख रहा है? 18। सब छोटा क्या है? 18। तो आंसर 18 को मार देना। बात आई समझ में? ये हो गया बेसिक, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना करेगा तुम्हारा रिजल्ट नहीं बनेगा। एग्जाम हॉल में क्या करना है? देखो 3 लगातार क्या कर रहा है? 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत 19 है। 3 को कोई लगातार संख्या हमको नहीं मालूम है, मान लेते ABCD। पहला मान लिए, दूसरा B, तीसरा की मान लिए C। 3 को लगातार संख्या। अब बताओ बीच में कौन है? बीच में क्या है? बीच मतलब औसत। बीच में औसत अगर हम निकालेंगे, लगातार है, इसका औसत क्या होगा? ABC का औसत क्या होगा? जो बीच में रहता वही ना। बताओ बीच में कौन है? जैसे इस तरह से निकालते थे 1 2 3, कहेगा इसका औसत क्या होगा? क्या कहेंगे? 2 होगा बीच वाला। इसी तरह इसका औसत क्या होगा? B। और हम लोग के अनुसार B है। अब सवाल में औसत क्या दे ले? 19। सवाल में औसत कितना है? मतलब B का मान क्या हो गया? 19 हो गया, मतलब बीच में 19 है। और ये कैसी संख्या? प्राकृत है। छोटी पूछ रहा है तो 19 से पहले क्या होगा? आंसर 18 हो गया। बड़ी पूछता तो बाद वाला हो जाता, 20 हो जाता। समझा बात को? सीधे 3 गो है ना, तो सीधा देखो 3 गो है ना, औसत दे लेना, तो सीधा 18 लिख दिए। लगातार है, सम संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या, इससे जस्ट पहले क्या होगा? 19 है ना, 19 है यहाँ है, 19 है, तो इससे जस्ट पहले क्या हो जाएगा? 18। अगर बाद वाला पूछता तो सीधे लिखना, ऐसे करना, जवाब देना। चलो एक और देते तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लिखो 5 लगातार, यहाँ 5 कर देते, आप बनाओ। 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत, यहाँ चेंज कर देते हैं, औसत 53 है। तो
बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। आया समझ में कॉन्सेप्ट ने? क्या संख्या है? 5 गो। क्या हुआ है? तो 5 गो गोला फटाक से में बना दो। नहीं समझ में आता है तो फिक्स है। औसत मतलब मध्य वाला, बीच वाला, इसका औसत क्यों ना दे ले? मतलब बीच में 53 होगा, बीच में क्या होगा? बड़का पूछा है 53 बाद 54, 54 बाद 55 भरा जाएगा। हो गया आंसर। समझा? समझा बालक? थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन है 5 लगातार सम संख्या का औसत 30 है तो छोटी संख्या, जल्दी छोटी निकालो, छोटी संख्या बनाओ बालक। 1 की भी बनाओ तुम। 84 की बोला? 24 तुम्हारा लक्ष्मी 26 कैसे बनाई? देखो क्या सम संख्या 5 गुना 5 को गोला बना दो। नहीं समझ में आ रहा है? बीच में ही गोला है, बीच वाला गोला का मान कितना है? हमको छोटी पूछ रहे, इससे पहले क्या होगा? सम संख्या है। एक बार अभी दो घटेगा, सम संख्या में कितना डिफरेंस रहता है? 2 का अंतर रहता है। 30 है 28 की हो जाएगा, 26 अंतर 26 होगा। समझ गया ना? क्या कि सम संख्या है, अंतर कितना का होगा? 2 का होगा। अगर इसी में कहेगा 5 लगातार विषम संख्या था, विषम संख्या निकालो। सेम सवाल है, इसका औसत कर देते हैं खाली यहाँ 39। चलो निकालो, सब छोटी संख्या निकालो। हाँ थर्टी फाइव बिल्कुल सही है। बीच में 39 है, इससे पहले 37 आएगा, इससे पहले क्या आएगा? 35 आएगा। 35 हो गया। क्या कि 5 बार 2 इधर होगा, 2 उधर होगा, इस तरह से निकाल लेना। चलिए ये भी हो गया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। सात नहीं है, 6 कर, 6 लगता है। चलो इसको बनाता हूं, इसमें फंसेगा बंदा, फंसेगा। कितना आया? कितना आया रे? 26। तुमसे इधर से लड़की लोग चलिए हम बनाते हैं। अब इंतजार की घड़ी को खत्म करके हम सॉल्व करते हैं सवाल। सवाल कराए 6 लगातार सम संख्या का औसत। क्या वो लगातार सम संख्या है? 6 गो। कोई भी है तो क्या है? 6 गो है। मतलब पहला यहाँ होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, है ना? इसमें देखो दिया है 6 लगातार सम संख्या का औसत। इसमें बीच में किसको रखेगा आप बताओ? 29 बीच में कहा? डिब्बा बीच में है? कोनो होगा डिब्बा बीच में? इसमें बीच मिल ही नहीं रहा। बताओ बीच कौन जाएगा? कौन डिब्बा में 29 को रखेगा?
कोई डिब्बा में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या है कि देखो डिब्बा बीच में कोनो है ही नहीं है, 5 गो रहता तब ना। तो जब नहीं है, 3 इधर 3 है, मतलब यहां पर होगा। क्या होगा यहाँ? 29 ऐसे होगा, समझा? यहाँ होगा 29, समझ रहे हो ना? तब ये बीच आया, 3 इधर 3 इधर, देखो बीच में आया ना, एकदम बीच होना चाहिए। औसत मतलब माद बंद बीच में होना चाहिए, एक्यूरेट बीच में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो हमको छोटी संख्या कहा रहा है ना, तो अब इधर घटेंगे 29 के जस्ट पहले सम संख्या, हमको यहाँ लिख दिया सम संख्या। 29 से पहले सम संख्या क्या होता है? 28। मतलब इस डब्बा में क्या भराएगा? 28। इस डब्बा में 26, इस डब्बा में 24 आंसर होगा। इस तरह से बनाना, थोड़ा सोच कर, इसलिए बोले सवाल थोड़ा फंसोगे तो समझ कर बनाओगे। चलिए एक और सवाल देते हैं। 5 लगातार विषम संख्या का औसत 40 है। बड़ी संख्या कहते हैं, जल्दी बड़ी संख्या कहते हैं। हाँ, बना रे बालक, ए तुमसे बना, एर चराए रे, तुम्हें बोल रहे हैं बना। कितना आया? 43। तुम्हारा कितना आया? लक्ष्मी नहीं समझे? देखो पांच को डिब्बा आएगा, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 40 है। सवाल थोड़ा मिस्टेक दिए हैं। 40 विषम संख्या है, यहाँ 6 करो तब होगा। 6 करो तब समझना, 6 करो, 6 कर दिए तब बनाओ, तब आंसर एक्यूरेट आएगा। 40, हाँ कितना हो जाएगा? आया 45 आ गया। हाँ देखो, कह 6 लगातार विषम संख्या का औसत 40 है। 6 लगातार है और विषम संख्या है, तो बताओ 6 लगातार है, बीच में कौन जाएगा? यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 40 को रखना है। अब बड़ी कार 40 के जस्ट बड़ा क्या होता है? विषम। 41 के बाद अब लेना है 2 का अंतर, 45 आंसर पे। चलो सीख गया ये सब भी। चलो ये वाला भी समझ में आ गया। आप कुछ नया सीखते हैं। चलो ने बोर्ड माउस तो देख दो। चलो इसका आंसर बता, तो बहुत छोटा सवाल है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 4, सी में है 2, डी में 3। 4 तुम्हारे 1। लक्ष्मी का 4, इसका 4, दोनों एक जाति के लोग। किसका 4 है? तुम्हारा भी 4। सब लड़की का 4 है, लड़का रे लड़का 1। हाँ तुम्हारा 4 है।
क्या बजे कराए लड़के, क्या बजे बोले थे क्लास? यहाँ आगे क्या बजे बोले थे? तबियत खराब होता है, पागल घरे में बैठे बैठे तबियत खराब होता है। मरना है तो के दिन मर जाएगी, पंखा वाला टक की रोज रोज घुट घुट के मरती है। ए देखो, एक आएगा इसका आंसर। बच्चा वाला सवाल में चार चार बोलती है, कान के जन्म देंगे ना तरक बस। पहले किसका क्रिया? का मतलब गुना, 22, बा को बार 11 दूनी 22, 22 में 22 बा करेंगे एक है। पहले का क्रिया होता है, समझे? सब अटक गया इस सवाल में, बताओ ना कत्ते गलती बोलना। कैसे लक्ष्य विचार आए थे तरह? यह गलती कर का नाम, कल एग्जाम है परसों, गलती कर का नाम। चलो इसका आंसर बोलो जरा। क्या आएगा? 1/2। और कोई कुछ बोलो, कितना आएगा रे? 2 आएगा। तुम्हारा निकाल। देखो 18 को 18 लिख दिए, भाग को भाग पहले काट क्रिया 6 की 18 गुना 2 लिखें। अब भाग का क्रिया भाग को गुना मत लेंगे, 1/18 गुना 2 आएगा। चलो इसका आंसर निकालो। आज एगो मन एगो आज पंखा लटका दीजिए फिलहाल तब तक 2-4 हजार में, तब फिर खोल खटा जब मॉर्निंग हो जाएगा। आज गर्मी बहुत, इधर लड़की तो इधर तो हवा इतने रहता है। क्या कर रहे विक्रम? बनाइए, कैसे से ना बना रहे हैं? हाँ इससे भी बनाइए, ऑब्जेक्टिव वर्क पढ़ लीजिए अच्छा से। बोलो आंसर, बोलना। तुमको कॉपी नहीं है लड़का? नहीं कॉपी, घरे में भूल गया बहुत। -5/2 आया इसका, और किसी का कुछ आया है तो कुछ आया है तो जल्दी बोलो। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। 22 को 22 लिखेंगे, पहले भाग का क्रिया करेंगे, गुना लिखेंगे 1/22 लिखेंगे, -6 भाग का क्रिया 1/12, माइनस 2 जोड़ 2 काटेंगे 1 3 आ जाएगा। 2 बार में 2 बार 22 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3 हो जाएगा। 1/2 एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 माइनस 6 हो जाएगा। 1/2 घटेगा तो बचेगा -4, 4 से काट दो 2 बार में, -2 बार माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। माइनस में तुम्हारा आंसर कैसे आया यार बालक? ये तो लग रहा है प्लस में आएगा। 2 एलसीएम 2 आएगा, 2 2 कट जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 22 दूनी 44 -5,
घटेगा तो 39 बचेगा। आंसर 39/2 लिख लो। क्या है 10 नंबर, जरा बोलिए। कोई नहीं बता पाई वो सब। क्या निकालना है? अच्छा अगला चैप्टर